एक पुराना साम्राज्य, सायों और किस्से कहानियों के जीवों का आखिरी ठिकाना। हरियाली के पर्दे के पीछे थाईलैंड के कैट्स को इंतजार है मौके का। इन्हें शिकार की तलाश है और ये मुस्तैद हैं अपनी विरासत को बचाने के लिए। ये है सबसे ऊंचे दर्जे के शिकारी। ये जंगल के उस्ताद हैं। थाईलैंड के जंगल दुनिया के कुछ सबसे पुराने जंगलों में से हैं। 10 करोड़ से भी ज्यादा सालों से ये इस इलाके की पहरेदारी कर रहे हैं, थाईलैंड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को छिपाए हुए। शिकारियों के इस ग्रुप जितना छिपकर काम शायद ही कोई करता हो। मुश्किल से नजर आने वाले, फुर्तीले और पलक झपकते ही गायब होने वाले ये शिकारी सचमुच इसमें उस्ताद हैं। लगभग 15 किलो वजन और 40 सेंटीमीटर के ये कैट घरेलू बिल्ली से जरा सी बड़ी होती हैं और उसके जैसी ही दिखती है। लेकिन इस एशियन फिशिंग कैट के पास सबसे अलग हुनर है। ज्यादातर स्मॉल कैट्स के उलट ये पानी में शिकार करती है। इसकी नजरें अपने शिकार पर टिकी है, मछली पर। ये चूक गई। ये होहाई खाकेंग का जंगल है। पास के रिजर्व के साथ मिलकर यह साउथ ईस्ट एशिया की मुख्य भूमि पर वाइल्ड लाइफ का सबसे बड़ा सुरक्षित इलाका है। कुदरती इलाकों में लगभग 2500 फिशिंग कैट्स ही बची हैं और ये इन कमाल के जीवों के आखिरी बचे इलाकों में से एक है। शर्मीली और अकेली रहने वाली मादा को छिपकर रहना पसंद है। लेकिन किसी ने इसे देख लिया है। एक नर फिशिंग कैट पूरे जंगल में इसकी गंध का पीछा कर रहा है। यह मिलन करने के लिए लगभग तैयार है। इससे पहले कि नर सामने आता, एक आवाज ने इन्हें चौंका दिया। पेड़ों के बीच एक मकाक की चेतावनी गूंज रही है। यह फिशिंग कैट्स को देखकर चेतावनी नहीं दे रही है। ये इतनी छोटी है कि फुर्तीले मकाक को इससे कोई खतरा नहीं है। जंगल के इस हिस्से में काफी बड़ा जानवर गश्त लगा रहा है। ऊंचे पेड़ों पर बैठे मकाक बंदरों को खतरा दिखाई दिया। इतनी ऊंचाई पर यह आमतौर पर शिकारी जीवों से सुरक्षित रहते हैं। लेकिन इससे नहीं।
वैसे तो काफी कैट्स पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होती हैं, लेकिन उनमें क्लाउडेड लेपर्ड सबसे उस्ताद जीवों में से एक है। पिछली टांगों के घूम सकने वाले टखनों से इसे पेड़ों पर कमाल की फुर्ती मिलती है, लगभग गिलहरियों जैसी। अपने आकार के किसी भी मांसाहारी के मुकाबले ज्यादा लंबे अपर कैनाइन से लैस ये मादा ऐतिहासिक सेबर टूथ जैसी है। ये ज्यादातर रात को निकलती है, लेकिन खाना हासिल करने के लिए सारे नियम तोड़ रही है। कायदे तोड़ने वालों में से ये अकेली नहीं है। कुछ किलोमीटर दूर इसके दो छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मांद की हिफाजत से बाहर आने की नासमझी की। लगभग 1 महीने के ये बच्चे अपनी हिफाजत नहीं कर सकते और छिपने की जगह से दूर जाना खतरनाक है। लॉन्ग टेल्ड मकाक्स बेवकूफ नहीं है। ये तेजी से अपने इलाके के एक हिस्से की ओर भाग गए, फुर्तीले शिकारी की नजरों से दूर। जंगल के इस हिस्से में एक लालच ने सबसे नर्वस बंदर को भी जमीन पर आने के लिए मजबूर कर दिया। सिर्फ एक छोटे से वॉस्प से पॉलिनेट होने वाली ये फिग्स यानी अंजीर इन जंगलों की अहम चीज है। इससे यहाँ के कई जानवरों और परिंदों का पेट भरता है। इस दावत में शामिल होने वाले सिर्फ मैकाक्स नहीं हैं। ताकतवर बैंटेंग का एक झुंड जंगल से निकल आया। पालतू मवेशियों के ये जंगली रिश्तेदार आमतौर पर बहुत शर्मीले होते हैं और हिफाजत के लिए झाड़ियों के बीच ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन अंजीरों का लालच इन्हें खुले में लाने के लिए काफी है, जहां ये परिंदों और बंदरों के गिराए हुए फलों को खाते हैं। कुछ जानवर यहां अंजीरों के लिए नहीं आते। जंगल का राजा गश्त पर निकला है। यह नदी के किनारे जाने पहचाने रास्तों पर आगे बढ़ता हुआ अपने इलाके में अपने निशान छोड़ने के साथ साथ किसी मादा की गंध की तलाश में है। उन्हें और बच्चों को घुसपैठिए नरों से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी इसी की है। यह शिकार नहीं कर रहा है और इसने यहां खा रहे बैंटेंग पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। गहरे रंग का ये नर इस झुंड का लीडर है। इस झुंड में यही एक नर है और हल्के रंग वाली मादाओं की कड़ी हिफाजत करता है। ग्रीन पी फाउल्स यानी मोरों से यहाँ रंगों की छटा बिखर गई है, लेकिन यहाँ सब सिर्फ खाने के लिए नहीं आए हैं। परिंदों में रंगों को देखने की कमाल की क्षमता होती है। इन्हें देखने वाली मादा के लिए यह शानदार प्रदर्शन सचमुच रंगारंग है। नर अपने इलाके की कड़ी हिफाजत करते हैं और अगर खूबसूरती से तय नहीं होता कि किसका दबदबा रहेगा तो मामला बिगड़ सकता है। जीतने वाले को इलाके पर कब्जा और यहाँ की सभी मोरनियों से मिलन का हक मिलेगा। पेट भर अंजीर खाकर बैंटेंग जंगल में आगे बढ़ गए और एक खामोश साया
इनका पीछा कर रहा है। ये एक बाघिन है। इसे अपने बच्चों का पेट भरना है। बड़े नर के उलट इसका पूरा ध्यान शिकार पर है। अभी ये दूरी बनाए हुए है। इस खुली जगह पर छिपने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बैंटिंग पास मौजूद पानी के पास जा रहे हैं और ये उनकी गंध के सहारे आगे बढ़ रही है। इसके किनारे काफी ऊंचे हैं और ये घनी हरियाली से घिरा है, यानी घात लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह। माहौल में बिल्कुल घुल मिल गई बाघिन की नजरें। बैंटिंग की झुंड पर टिकी है, जिन्हें इसकी मौजूदगी का बिल्कुल पता नहीं है। बाघिन को यही पसंद है। ये शिकार को अपने पास आने देती है। हर कदम के साथ वो पास आ रहे हैं, लेकिन अब भी ये इंतजार में है, अपने सधे हुए मसल्स के साथ तैयार। इसका पूरा ध्यान झुंड पर ही है। इसे मोड़ने का ख्याल नहीं रहा। चेतावनी सुनते ही बैंटन भागने लगे। शिकार में नाकामी के बाद खुद को ठंडा करने के लिए ये डुबकी लगाने आ गई है। अब छिपने की कोई जरूरत नहीं है। अब शिकार करना मुमकिन नहीं, इसीलिए ये उन झाड़ियों की ओर लौटने लगी जहां इसके दो प्यारे प्यारे बच्चे छिपे हैं। और उन्होंने बेताबी से इसका स्वागत किया। ये लगभग 5 महीने के हैं और तेजी से बड़े हो रहे हैं। इलाके का बड़ा बाघ इनका पिता है, लेकिन वो इनके लालन पालन में लगभग कोई भूमिका नहीं निभाता। माँ ही इनकी हर जरूरत पूरी करती है, खाने से लेकर शिकारियों से हिफाजत तक। ये दोपहर इन्हीं के साथ बिता रही है। रात होने पर ये दोबारा शिकार के लिए निकलेगी। दक्षिण पूर्व एशिया में स्तनधारी जीवों की अब तक मालूम प्रजातियों का लगभग 1/3 हिस्सा इस जंगल में रहता है, और ये तेंदुआ उन्हीं में से एक है। थाईलैंड में जंगली तेंदुओं की तादाद महज 400 के आसपास है, इसीलिए ये मादा वाकई दुर्लभ है। इसका भी एक रहस्य है। छोटे छोटे बच्चे। इसके 2 बच्चों में एक है ये नन्ही मादा और दूसरा नर है। ये वाकई खास है। ये दोनों इस बेहद खास जीन पूल के भविष्य का हिस्सा हैं। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने में अपनी अहमियत से बेखबर ये अपने इलाके के नदी नालों और जंगलों का जायजा लेते हुए घूम रहे हैं।
ये लगभग 1 साल के हैं, लेकिन पूरी तरह से अपने बूते पर रहने में अभी इन्हें कुछ महीने और लगेंगे। इस नन्ही मादा का काला साया हमेशा इसके साथ चलता है। इसका जुड़वा भाई भले ही अलग प्रजाति का लगता हो, लेकिन एक दुर्लभ जीन की वजह से खाल या बाल में पिगमेंट की अधिकता के अलावा यह हर मामले में अपनी बहन जैसा है। अब तक ये पता नहीं कि थाईलैंड के जंगलों में कितने काले तेंदुए मौजूद हैं, लेकिन समझा जाता है कि इन छायादार जंगलों में इसे अपने काले रंग की वजह से शिकार करने में मदद मिलती है। ये दोनों भाई बहन अभी शिकार करने के तौर तरीके सीखने की उम्र में है। एक बटेर बिल्कुल सही शिकार है। लेकिन ये पास भी नहीं पहुंच पाए। नन्ही मादा में अभी जानकारी की जो कमी है, उसकी भरपाई ये अपने जोश से करती है। इसकी निगाहें ऊंचे पेड़ों पर हैं। कोशिश के लिए तो इसे पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन तजुर्बे की कमी का मतलब है कि फिलहाल जंगल के इस हिस्से के परिंदे सुरक्षित हैं। ये अनाड़ियों वाले खेल इसे और इसके भाई को धीरे धीरे खतरनाक हथियारों में बदल देंगे। थाईलैंड के जंगलों में सूरज डूबते ही रात की शिकारी गश्त पर निकल पड़ते हैं। मादा फिशिंग कैट फिर से शिकार पर निकल पड़ी है, लेकिन आज खुद इसका भी पीछा किया जा रहा है। नर फिशिंग कैट लगातार इसके पीछे बना हुआ है। अब इसे आगे बढ़ना चाहिए। आमतौर पर अकेले रहने वाले फिशिंग कैट्स मिलन के समय के अलावा शायद ही कभी एक दूसरे के करीब आते हैं। गुर्राने जैसी आवाज यानी चिटरिंग के जरिए माता ने बता दिया कि यह मिलन के लिए तैयार है, लेकिन इससे यह गारंटी नहीं है कि यह इसे साथी के रूप में स्वीकार करेगी। इसे पहले खुद को साबित करना होगा। नर को अभी काफी मेहनत करनी होगी, लेकिन यह हार मानने वाला नहीं है। यह लगातार मादा के पीछे पड़ा हुआ है कि कहीं कोई और नर इसके पास ना आए। दिन की रोशनी में पता चला कि इसे कितनी कामयाबी मिली है। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई। मिलन पूरा हुआ और अब ये अपने अलग अलग रास्तों पर जाते हुए शायद मुड़कर भी एक दूसरे को नहीं देखेंगे।
अब मादा को शिकार करने के अहम काम पर फोकस करना है। ये पानी पर इस तरह पंजा मारकर ऐसी लहरें बना रही है मानो कीड़े मकोड़े पानी की सतह पर बैठ रहे हों। मछलियां उन्हें खाने की फिराक में पास आ जाती हैं। और ये पलक झपकते ही मछली को पकड़कर किनारे ले आती है। इस फिसलन भरे खाने को थामे रखने के लिए खास औजार चाहिए। इसके थोड़े सिकुड़ने वाले पंजे और कुछ हद तक वेब्ड पैर इस काम के लिए बिल्कुल सही हैं। इसके काफी ऊपर इस पूरे इकोसिस्टम का हरा भरा फेफड़ा पूरी ताकत से काम कर रहा है। तापमान कम करने और अंदरूनी हिस्सों को तेज हवा और बारिश से बचाने के साथ साथ अनगिनत जीवों को रहने के लिए मुकम्मल जगह देने वाली कैनोपी में अपने आप भी काफी गतिविधियां चलती रहती हैं। आमतौर पर हॉर्नबिल्स नीचे घूमने वाले कई शिकारी जीवों से सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ये जंगल में पेड़ों पर सबसे फुर्ती से चढ़ने वाले जीव की अनदेखी नहीं कर सकते। क्लाउडेड लेपर्ड को मौका दिखा। लेकिन ये चूक गया। इसे एक और बार भूखा रहना पड़ेगा। ये ग्रेट हॉर्नबिल खुशकिस्मत है कि जिंदा बच गया। इसकी भूखी मादा इंतजार कर रही है। पेड़ के कोटर में मादा ने उगली हुई मिट्टी की दीवार से खुद को लगभग पूरी तरह बंद कर लिया है और अंदर चूजों के विकसित होने के दौरान यह अपने साथी के लाए हुए खाने पर ही निर्भर है। मादा फिशिंग कैट के पास बच्चों के लालन पालन में हाथ बटाने के लिए कोई साथी नहीं है और ये अकेले ही जंगल के खामोश कोने की तलाश में है। इसे मिलन किए हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं और ये मां बनने वाली है। इसे जल्दी ही मांद के लिए जगह ढूंढनी होगी, लेकिन इसे यहां कोई शांत जगह नहीं मिलने वाली। लगभग 1 टन के नर बैंटिंग जंगल में बुलडोजर की तरह चलते हैं। झुंड के प्रमुख नर को एक घुसपैठिया नर दिखा है। यह अपनी ताकत का इजहार कर रहा है। लेकिन घुसपैठिया पीछे हटने की बजाय अपनी जगह पर डटा हुआ है। उसकी निगाहें इस नर के साथ मौजूद मादा पर हैं और ये चुनौती दे रहा है। अब इसका फैसला करने का एक ही तरीका है।
इस लड़ाई में हल्के रंग वाले घुसपैठिए की जीत हुई। पुराने नर को भगा दिया गया। अब झुंड का लीडर बदल गया है और इसमें एक नया खानदान शुरू होगा। मौसम भी बदल रहा है। मई में आमतौर पर सूखा मौसम खत्म हो जाता है। बारिश का पानी छोटी छोटी धाराओं में जमा होता है। ये धाराएं नदी बन जाती हैं और जहां नदियां होती हैं वहां जिंदगी भी अपने पूरे रंग बिखेरती है। सांबार हिरण शायद ही कभी पानी से दूर दिखते हैं। ये ज्यादातर रात के समय या फिर बिल्कुल सुबह या शाम को सक्रिय रहते हैं, लेकिन दिन का वक्त अक्सर नदी के पास या उसके अंदर बिताते हैं। ये दुनिया में हिरण की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिनका वजन लगभग आधा टन तक हो सकता है। इतने बड़े आकार के कारण यहाँ मौजूद लगभग सभी जानवरों के लिए इसका शिकार करना मुश्किल है, सिवाय एक के। बहुत सब्र और खामोशी से सही मौके का इंतजार कर रही बाघिन मुश्किल से किसी को नजर आती है। इसने 56 किलोमीटर की रफ्तार से इसे खदेड़ा। शिकार को तुरंत खाने की बजाय ये इसे घनी झाड़ियों की ओर ले जा रही है। जहां छिपकर इसके दोनों बच्चे मां के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। ये अब भी मां के दूध पर निर्भर हैं, लेकिन इन्हें धीरे धीरे मांस खाना सिखाया जा रहा है। यहां शिकार पर निकली माओ में सिर्फ बाघिन ही नहीं है। यह मादा क्लाउडेड लेपर्ड खाने की तलाश में कई दिनों से अपने दो छोटे छोटे बच्चों से दूर है। और अब ये बेताब हो रही है। नीचे बिखरे सूखे पत्तों की आवाज से इसे शिकार का पीछा करने में दिक्कत होती है। जंगल की जमीन पर कहीं भी शिकार नजर नहीं आ रहा है और ये एक बार फिर से पेड़ों पर गौर करने लगी। इससे बेखबर एक लॉर्ड गिब्बन पेड़ के ऊपरी हिस्सों में झूल रहा है। सबसे तेज प्राइमेट्स में शुमार ये गिब्बन अपने लंबे बाजुओं और मुड़ी हुई उंगलियों की मदद से पेड़ों पर तेजी से झूलते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लाउडेड लेपर्ड को छिपकर रहना पसंद है, जबकि लॉर्ड गिब्बन काफी शोर शराबा मचाते हैं। इस नर की अजीब सी आवाज इसकी मादा के साथ इसकी बातचीत का हिस्सा है। मादा का 100 डेसिबल से ज्यादा वाला जवाब जंगल में गूंज रहा है।
ये भले ही पेड़ों पर चढ़ने में उस्ताद हो, लेकिन गिबन एक बार झूलकर 9 मीटर दूर जा सकता है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। गिबन घने जंगल में गायब हो गया और यह शिकार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आज इसकी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन यह सब कुछ बदलने वाला है। इसके तेज कानों को पत्तों के बीच सरसराहट सुनाई दी। जंगली सुअर के छोटे छोटे बच्चे, यह आसान शिकार है। लेकिन इनके साथ भी हिफाजत का इंतजाम है। जंगली सुअर का एक बच्चा। जंग के समय 1 किलो से भी कम वजन का यह जानवर किसी भूखे क्लाउडेड लेपर्ड के लिए सही खाना है। इनका पूरा झुंड मौजूद है। जंगली सुअर के ये बच्चे भले ही छोटे और लाचार हों, लेकिन इनकी मां कमजोर नहीं है। पीछे रह गया एक बच्चा इस क्लाउडेड लेपर्ड का शिकार बन गया। खाना खत्म करके ये अपनी मान में लौटी। शिकार ढूंढने की बेताबी में यह सामान्य से ज्यादा समय तक मान से दूर रही है। इसने सूंघ कर अपने बच्चों का पता लगाने की कोशिश की। बच्चे यहां नहीं हैं। अक्सर ढेर सारे शिकारी जीवों को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। आखिरी बार नजर डालकर यह अकेली ही जंगल में निकल पड़ी। यहां अंधेरे में निकलने वाले जीवों में सिर्फ कैट्स ही नहीं है। सूरज के डूबते ही पास की गुफाओं से हजारों चमगादड़ खाने की खोज में निकल पड़ते हैं। चट्टानों वाले अपने सुरक्षित ठिकानों से बड़े बड़े झुंडों में निकल रहे इन चमगादड़ों पर शिकारी परिंदे टूट पड़ते हैं। ये चमगादड़ों के घने झुंडों का चक्कर लगाते हुए इनके करीब आ जाते हैं। फिर एक फाइटर जेट की तरह अचानक हमला करके अपने शिकार को दबोच लेते हैं। रोशनी पूरी तरह खत्म होने के बाद ही चमगादड़ इन हवाई हमलों से सुरक्षित हो पाते हैं। बादलों वाली अंधेरी रातों को सिर्फ थर्मल कैमरे ही जंगल के अंधेरे के पार देख सकते हैं। मुड़े हुए छोटे छोटे तेज कांटों वाले क्विल से लैस ये मलायन पॉक्यूपाइन भले ही छोटा है,
लेकिन बाघ जैसे जानवर के लिए भी इसे पकड़ना बहुत खतरनाक काम है। जरा सी गलती से गहरे जख्म हो सकते हैं। इसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मोटी खाल में धंसे कुछ कांटों के जख्म जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। सुबह के समय फिशिंग कैट फिर से शिकार पर निकल पड़ी। वैसे तो मछली इसका पसंदीदा खाना है, लेकिन यह पकड़ में आने वाली किसी भी चीज का शिकार करने में माहिर है। रोडेंट से लेकर कीड़े मकोड़े तक कुछ भी चलेगा। छलांग की रेंज में मौजूद परिंदे को भी पकड़ने की कोशिश की जा सकती है। यह दूसरी कोशिश के लिए नहीं रुक सकती, इसे कहीं और जाना है। इसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये अकेली नहीं है। इसकी मान में एक दिन बुलाया मेहमान है, एक किंग कोबरा। इसने इसे या इसके बच्चों को एक बार भी काट लिया तो जान जा सकती है। इसे तय करना है यहां से भागे या अपने परिवार की हिफाजत करे। किंग कोबरा की लंबाई 5.5 मीटर तक हो सकती है और यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसमें किसी हाथी की जान लेने लायक न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। यह फिशिंग कैट की मांद में आ गया है। अगर इसने काट लिया तो मां की मौत तो तय है। लेकिन यह पीछे नहीं हट रही। किस्मत से इसका हौसला काम आया। यह सही समय मान पर लौटी है। इसके बच्चे महज 3 हफ्ते के हैं और आज इन्होंने पहली बार आंख खोली है। अगले 18 महीनों तक यह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत इन्हीं को देगी। तेंदुओं के बच्चे अब 18 महीने के हो गए हैं। ये शिकारियों वाले अपने हुनर को निखारते हुए अब मान से काफी दूर तक जाने लगे हैं। इनका अभ्यास अब रंग लाने लगा है।
अब ये फुर्तीले और सोच समझकर हमला करने वाले शिकारी हैं। अपना पेट भरने के लिए खुद शिकार करना सीखने पर ये वयस्क हो जाएंगे। ये आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। बाघिन के बच्चे अभी अपनी मां की हिफाजत छोड़कर जाने लायक नहीं हुए हैं। अभी मां को इन्हें काफी कुछ सिखाना है, जैसे कि खाना हासिल करने के एक से ज्यादा तरीके हैं। इसका ध्यान नदी में किसी चीज पर टिका है। इसका हाव भाव बदल गया। इसे कोई अच्छी गंध मिली है। अपनी तेज नाक के सहारे ये पानी के किनारे तक पहुंच गई। बाघ बेहतरीन शिकारी होते हैं, लेकिन इन्हें मुर्दाखोरी से परहेज नहीं। कई और कैट्स के उलट ये मजे से पानी में उतर सकती है, खासकर खाने के लिए। इस तरह मुफ्त का खाना कभी कभार ही मिलता है, और ये मरा हुआ जंगली सूअर इसके बच्चों और इसके लिए लॉटरी की तरह है। ये खाने में नखरे नहीं करते। ये पता नहीं कि ये सूअर कैसे मरा था, लेकिन यहां जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि जो मिल जाए उससे पेट भर लिया जाए। सबसे अहम बात है टिके रहना और हालात के मुताबिक ढलना। थाईलैंड के कोहरे से ढके जंगलों में शायद ही कोई और जानवर इस हुनर में कैट्स जितना माहिर है। क्लाउडेड लेपर्ड के लिए नए मौसम में नई जिंदगी शुरू हो गई। ये नई शुरुआत का मौका है। इसका नया परिवार जो पैदा हुआ है थाईलैंड के विशाल जंगलों में सायों की दुनिया पर राज करने के लिए।